हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा एंड लाइक भी दे दीजिएगा अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आती है तो। आज का टॉपिक गाइस ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, राइट? क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, साथ ही में उनकी करंट एनर्जी भी हम चेक करेंगे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इंट्यूटिवली वो पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। चाहे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं। जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं कि आपकी रीडिंग कितने मिनट और कितने सेकंड में स्टार्ट होने वाली है। पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। All right guys, let's begin the reading with pile number 1. हेलो, नमस्ते। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्लू कलर के कार्ड सिलेक्ट किए हैं, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे पहले चेक कर लेते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। द स्टार, ऑल राइट, जजमेंट, two major arcanas, the Fool, three major arcanas. Very strong feelings they have towards you. Okay, Six of Wands and Justice. Oh my God, pile number 1, four major arcanas for you. राशियां मैं पहले आपको बता देती हूँ। एक्वेरियस राशि हो सकती है, लिब्रा हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ये राशियां हो सकती हैं आपकी, आपके पर्सन की। ऑल राइट, आई बिलीव आपके पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मेंटल हेल्थ पर या आपके जो उनके साथ रिलेशनशिप है उनको स्टेबल बनाने पर उनका फर्स्ट फोकस है। इसी चीज से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के लिए या आपके और उनके इमोशंस की हीलिंग हो जाए, इस चीज के लिए ये कोई डिसीजन लेने वाले हैं। आपके जो भी पर्सन है, जिनको भी माइंड में रख के इस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं विद इन अ मंथ और सो, एक महीने के अंदर अंदर। एंड आई बिलीव कि आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप को लेके पहले ज्यादा सीरियस नहीं थे, धीरे धीरे उनकी जो सीरियसनेस है वो बढ़ती जा रही है। स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए सीरियस होती जा रही है। एट प्रेजेंट आई बिलीव वो आपके और उनके रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। जिन लोगों को अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए भी कोई डिसीजन ले सकते हैं। व्हाट एल्स? करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग उनके क्या थॉट्स हैं आपके बारे में? अवर फ्यूचर विल बी ग्रेट। सी, फ्यूचर पे वो काम करना चाहते हैं। म्यूजिकल मेमोरीज, म्यूजिक से रिलेटेड, किसी सॉन्ग से रिलेटेड आपकी कोई मेमोरीज हो सकती हैं उनके साथ। आई स्टिल हैव होप बट आई एम स्केयर्ड। थोड़े से घबराए हुए भी हैं या थोड़े से स्केप्टिकल हैं फ्यूचर को लेके। वन पर्सन इज ओवरडूइंग। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान है, या तो आप या वो, जो कि इस रिलेशनशिप में ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। एंड मे बी इसीलिए ये स्टार का कार्ड आया है, क्योंकि ये वही उसी चीज में बैलेंस बनाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, पाइल नंबर 1। अगर मैंने आपसे अभी कहा था कि अगर इन्होंने अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट दे सकते हैं, प्रपोज नहीं किया है तो प्रपोज कर सकते हैं। प्लीज एक बार बात करो। सो कुछ ना कुछ ये आपसे इम्पोर्टेंट इस डिसीजन के बारे में, ये जो बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं, इसके बारे में ये आपसे कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन करने वाले हैं। और मे बी ये जो डिसीजन लेंगे उस पे शायद आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हो, आपको कैसा लगता है। सो क्लियरली एक चीज मुझे यहाँ पे साफ दिख रही है कि आप इनके माइंड में रहते हो। दूसरी चीज, आपके ओपिनियंस की ये वैल्यू करते हैं। पाइल नंबर 1 एंड आपने जो कार्ड सिलेक्ट किए हैं, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, यहां से भी चेक कर लेते हैं आपके बारे में वो सोचते क्या हैं। आप इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके लिए। पेशेंस, अटैचमेंट, सी, डिसीट,
मे बी पास्ट में यहाँ पे किसी ने किसी को चीट किया है, ऑल राइट, या ट्रस्ट की थोड़ी कमी है, यिन एंड यांग, जो कि स्लोली स्लोली बिल्डअप हो गया दोबारा से। अटैचमेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो एक नया रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप पुराना है, आप लोगों को काफी टाइम हो चुका है एक दूसरे के साथ। दो कार्ड्स मैं यहाँ पे और निकालूंगी आपके लिए। एंजाइटी, कम्युनिटी। सी, आपके पर्सन को ये लगता है पहली चीज के आपके उनकी लाइफ में आने के बाद उनकी लाइफ में थोड़ा ठहराव आया है, थोड़ी स्टेबिलिटी आई है उनके अंदर, उनके इमोशंस में, या मे बी वो पहले बहुत जल्दी फैसले ले लिया करते थे, अब वो सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में। एंड आपके और उनके रिलेशनशिप की वैल्यू करते करते आई बिलीव उन्होंने काफी कुछ सीखा है इन जनरल रिश्तों के बारे में। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपने भी काफी कुछ इस जर्नी में अपने पर्सन के साथ, इस रिलेशनशिप में आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है कि आप अब रिश्तों की और लोगों की और ज्यादा कदर करने लगे हैं, और ज्यादा वैल्यू करने लगे हैं, और लोगों को बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। अटैचमेंट यहाँ पर है डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके पास्ट में थोड़ी सी टेंशन रही हो, बट स्लोली स्लोली वो चीज जो है, यिन एंड यांग का कार्ड है, सो वो बैलेंस आउट हो गया। स्टार है, यिन एंड यांग है, सो वो जो चीज थी जहां पे इम्बैलेंस आ गया था वो बैलेंस आउट हो गया। एंड ये चीज उनको पता है कि ये बैलेंस में भी उनके दिल और दिमाग में ये जो बैलेंस आया है, ये स्टेबिलिटी जो आई है, वो आपके उनकी लाइफ में आने के बाद आई है। एंड आई बिलीव कि आपने उनको एक तरीके से दुनिया से कनेक्ट किया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन थे वो पहले ज्यादा लोगों से मे बी बातचीत नहीं करते थे, ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ ही रहते थे। आपने उनका एक कहते ना एक दायरा बढ़ाया है, कम्युनिटी, या फिर आप लोगों की जो जान पहचान हुई है वो हुई है किसी पार्टी में हुई है, किसी पब्लिक गैदरिंग में हुई है, जहां पे उनका जो कह लीजिए ध्यान था वो आपकी तरफ ही गया। मे बी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की जो रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है वो ऑनलाइन डेटिंग या सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू भी हुई है। सो वहां पे भी एक चीज है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जो उनको बार बार क्लिक करती है, बार बार क्लिक करती है। एंड उसी की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस हियर। जब ये आपसे मिले तब इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आपके कैरेक्टर में और आपकी पर्सनैलिटी में इतनी गहराई है, एंड आप इतने ज्यादा इमोशनल एंड इतने ज्यादा सीरियस भी हो सकते हैं। इनको खुद को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने बारे में इतना सब कुछ नहीं पता था। आई डोंट नो किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, बट गाइज दिस पर्सन इज वेरी सीरियस अबाउट यू। ये इंसान जो है आपके लिए काफी सीरियस है। नो मैटर वॉट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट, अभी जो भी कुछ भी चल रहा है, आप इनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा हो, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। और इन्होंने काफी सारी अच्छी मेमोरीज, पॉजिटिव मेमोरीज, रोमांटिक मेमोरीज भी आपके साथ इन्होंने शेयर करी है, बहुत सारी मेमोरीज इन्होंने आपके साथ बनाई है। तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि ये आपके बारे में जो चीज सोचते हैं वो ये है कि इनकी लाइफ का एक मेजर हिस्सा है आप। पाइल नंबर 1, इट वाज रियली नाइस। रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में? रिकंसिलिएशन, मे बी जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, मे बी आपने इनको बहुत ज्यादा करियर के लिए भी आपने इनको बहुत ज्यादा एनकरेज किया है, या इनको बहुत ज्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करी है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, तभी मे बी ये बैलेंस आएगा। दिस कुड बी अ गाइडिंग मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 1। अपने आप से भी प्यार कीजिए। एंड प्लेफुलनेस, मे बी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ये एक ऐसी बात है, वो जो पॉइंट मैंने आपके बारे में बोला है ना, जो इनको बार बार क्लिक करता है, मे बी ये वो चीज है। प्लेफुलनेस आपके अंदर लगता है कि जैसे एक बच्चा है जो कि सबके साथ एंजॉय करता है, एंड देन आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढल भी जाते हो। जो जैसा आपके साथ होता है आप उसके साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं, राइट? बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, बड़ों के साथ बड़ा बन जाना, ये चीज आपके बारे में बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, बहुत स्पेसिफिक।
आपके पर्सन ये चीज बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं आपके बारे में। ऑल राइट, फाइल नंबर 1, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। और कोई टॉपिक है अगर आपके माइंड में तो प्लीज सजेस्ट कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर भी रीडिंग लेकर आऊंगी। एंड लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हेलो नमस्ते पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ग्रीन डेक सिलेक्ट किया था गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। पहले चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके टूवर्ड्स एंड इन जनरल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। फाइल नंबर 2 के लिए टेम्परेंस, ओके, 6 ऑफ कप्स, हीलिंग, यहाँ पे इमोशनल हीलिंग होती हुई मुझे नजर आ रही है। ये पर्सन जो है आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं या कुछ टाइम के बाद आप इनके टूवर्ड्स कोई ना कोई एक प्रपोजल लेकर जा सकते हैं। ये पास्ट के बारे में काफी सोच रहे हैं। लास्ट कन्वर्सेशन आपकी बहुत अच्छी नहीं रही है मे बी कुछ लोगों के लिए। ओके, 5 of swords and the Hierophant. Some of the people who are watching this video are married also. या फिर मैरिज तक आपकी बात जो है वो पहुंच गई है। बहुत ही सीरियस कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है, जस्ट लाइक पाइल नंबर 1। सो वी गॉट 2 मेजर अर्कानास हियर, टेम्परेंस एंड द हर्मिट। अगेन आपके पर्सन जो है वो एट प्रेजेंट मैं कहूँ तो पास्ट के बारे में काफी कुछ सोच रहे हैं। मे बी उस टाइम के बारे में सोच रहे हैं एट प्रेजेंट जिस वक्त वो आपकी लाइफ में आए थे या आप उनकी लाइफ में आए थे। एंड क्या कुछ स्ट्रगल्स आपने उस वक्त फेस करी हैं एक साथ, क्या कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में हुआ है, वो सारी चीजें जो है उनके माइंड में एट प्रेजेंट चल रही हैं या रिसेंटली उन्होंने इस बारे में सोचा है। राशियां जो हो सकती है गाइज यहाँ पे टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि हो सकती है कुछ लोगों की, आपके पर्सन की। एंड कुछ लोगों की राशि यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकती है। ठीक, आई एम सॉरी, आई सेड 2 मेजर अर्कानास, वी गॉट 3 मेजर अर्कानास, हायरोफेंट भी है। ओके, व्हाट एल्स, और क्या थॉट्स चल रहे हैं पाइल नंबर 2 आपके पर्सन के माइंड में जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, या रिसेंटली क्या ऐसे ख्याल हैं जो उनके माइंड में आए हैं, उनके दिल में आए हैं। ओके, आप शायद किसी और के साथ रिश्ते में हो। डिसऑनेस्ट, इनको लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो या फिर शायद ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे। टॉल, फिजिकल फीचर हो सकता है, मे बी दे आर टॉलर देन यू या जनरली टॉल हैं। आई रीड अवर चैट्स अगेन एंड अगेन, तो आप लोगों की अगर मैसेजेस में या टेक्स्ट में कोई बात हुई है तो वो सारी कन्वर्सेशन ये बार बार पढ़ते रहते हैं या अभी रिसेंटली इन्होंने पढ़ी है। ओके, प्लानिंग टू गेट मैरिड एंड ट्रैवल विद यू, कुछ लोग साथ में ट्रैवल कर चुके हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ हिंट है यहाँ पे। So guys, if this is resonating with you, then probably this is the reading for you. Planning to get married, शादी का भी कुछ प्लान इनके माइंड में आ रहा है। Again, the Hierophant है and planning to get married. So शादी का थॉट इनके माइंड में है। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिंगल पेरेंट्स भी हैं। इन जनरल ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके क्या ख्याल हैं आपके बारे में। फाइल नंबर 2 के लिए शेयर द लव, लिसन, रिफ्यूजिंग टू सी, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास है अवेटिंग रिजल्ट्स। ओके, सो पहली चीज, पहली बात, पहला इमोशन जो इनके माइंड में आता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा आप बहुत लविंग हैं, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। लिसन, यू आर अ गुड लिसनर, आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं। मे बी आपने इनके साथ भी कुछ ऐसा ही अपना एटीट्यूड रखा है कि आपने इनकी बातें ज्यादा सुनी हैं एंड अपनी प्रॉब्लम्स को आपने इग्नोर किया है। तो उनको ये लगता है कि शायद आप अपनी ज्यादा वैल्यू नहीं करते हो, आप अपना सारा प्यार, अपने सारे इमोशंस जो है वो आप दूसरों को देते हो, दूसरों पे लुटाते हो। तो इनको ये लगता है कि आप शायद अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो इतनी जितनी आपको करनी चाहिए।
डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, इनको ये भी लगता है कि कुछ फैसले जो हैं वो आप आंखें बंद करके कर लेते हो, जस्ट बिकॉज किसी सामने वाले पर्सन को बुरा ना लगे या किसी और का नुकसान ना हो, किसी और को हर्ट ना हो। एंड ये पर्सन, आई बिलीव आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप अपनी भी वैल्यू करें। दिस इज व्हाट दे थिंक। उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा लव जो है या बहुत ज्यादा केयर आप दूसरों की करते हो, वहां से आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, बट यू स्टिल डू इट। आप फिर भी करते हैं, आप दूसरों की बातों को सुनते हैं, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज पलट के आपके पास नहीं आती है एंड आप वो चीज नोटिस नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू भी करें। एंड नंबर 2 यहाँ पे 2 बार आया है, सो आई बिलीव गाइज बहुत से लोगों के लिए इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम ही होगा आपका जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करना चाहेगा, आपको कंप्लीटली सपोर्ट करना चाहेगा। या इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है गाइज, दिस पर्सन रियली केयर्स फॉर यू। ये आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं एंड ये चाहते हैं कि आप दुनिया की सच्चाई को देखना शुरू करें। लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, ये चीज आपके पर्सन को नजर आती है। वो चाहते हैं कि आप देखें कि कौन है ऐसा जो आपके इमोशंस का मिसयूज कर रहा है, या कौन है ऐसा जो आपको मिसट्रीट कर रहा है एंड आप फिर भी उनकी लाइफ में है, फिर भी आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज वॉट योर पर्सन वॉन्ट्स यू टू सी। रोमांस एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आप और आपके पर्सन एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हैं। फ्री योरसेल्फ, थोड़ा सा आप खुद को आजादी दीजिए, थोड़ा सा आप अपने बारे में भी सोचिए। यही इस रीडिंग का जो मेन मैसेज है कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। इनको लगता है कि आपको यस कीप एन ओपन माइंड, अपने दिलो दिमाग को खोल के खुली आंखों से देखिए कि कौन है। भले ही कोई भी रिश्ता हो, भले ही आपके कोई बहुत पुराने फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको मिसट्रीट कर रहे हैं या आपका यूज कर रहे हैं। बहुत ही स्पेसिफिक सा ये मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं आप बहुत ज्यादा गिविंग है, हद से ज्यादा गिविंग है आप, एंड वो चाहते हैं आप इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी रिस्पेक्ट आप खुद को भी दें। दिस इज व्हाट दे थिंक। पाइल नंबर 2, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, टैरो बाय टीजे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर आपको सच में रीडिंग पसंद आई है तो। और कोई टॉपिक है अगर आपके माइंड में, आप सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पर मैं रीडिंग करूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पर भी रीडिंग लेकर आऊंगी। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। हेलो, नमस्ते। पाइल नंबर 3 जिन्होंने पावर ऑफ लव कार्ड सिलेक्ट किए हैं, ये थर्ड पाइल जिन्होंने सिलेक्ट करी है गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आपके पर्सन की पहले तो हम करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। एट प्रेजेंट आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं एंड उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ पुराना खत्म हुआ है रिसेंटली। ओके, सेक्सुअल फीलिंग्स हैं। ओह माय गॉड, oh my god, the tower, king of pentacles, the lovers, very strong energy, very strong energy. 4 major arcanas guys. स्कॉर्पियो राशि, कैप्रिकॉर्न राशि, जेमिनाई राशि, टॉरस, वर्गो राशि, ये राशियां हो सकती हैं आपकी, आपके पर्सन की। आई बिलीव कुछ बड़ा ही चल रहा है इनके माइंड में और इनकी फीलिंग्स में और इनकी लाइफ में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ अभी रिसेंटली खत्म हुआ है एंड किसी नई चीज की तरफ मूवमेंट हो रही है जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, आगे चल के खत्म होने वाली है। बट कहीं ना कहीं इनके जो अच्छे कर्माज हैं वो इनको प्रोटेक्ट कर लेंगे। द लवर्स, कहीं से इनको सपोर्ट मिलेगा एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ से,
तो वहां से ये प्रोटेक्ट भी हो रहे हैं. ऑल राइट, मे बी इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप. मे बी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जनरल रीडिंग है तो काफी सारे लोगों की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं. बट ये काफी ज्यादा वियर्ड काइंड ऑफ अ रीडिंग. डेथ, डेविल, टावर और तीनों एक साथ. ओके, थैंक गॉड. बैक ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. फाइनली सम लाइक गुड न्यूज. सी, कुछ मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है इनकी लाइफ में, बट टेम्पररी है, सॉर्ट आउट हो जाएगा. राइट, मे बी ये प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में ही चल रही है, कुछ ब्रेक आया है, सेपरेशन हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. ये आपके बारे में एट प्रेजेंट क्या फील कर रहे हैं. प्लानिंग टू गेट मैरिड. आप मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो. वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, मे बी आप लोगों ने साथ में काम किया है, साथ में पढ़ाई करी है. एज गैप है कुछ लोगों में. मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं. ये डेफिनेटली थोड़े से मुझे परेशान और थोड़े स्टक यहाँ पे फील हो रहे हैं, या फिर ये जो है प्रॉब्लम भी आगे कुछ दिनों में आने वाली है. प्लीज मेरा वेट करो. इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट. आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ खुद पे फोकस कर रहे हैं. तो ये इनके माइंड में ये चीज आ रही है कि आप इनके लिए वेट करें. आई स्टिल लव यू. हाउ स्वीट. आई मिस यू. थर्ड पार्टी सिचुएशन. सो मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइज आपकी लाइफ में चल रही है. मे बी यू आर इन्वॉल्व विथ समवन और समथिंग. कुछ सिचुएशन भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर ये आपके जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं मे बी किसी सिचुएशन में या किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व है एंड दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड. सो मैरिज का थॉट जो है वो इनके माइंड में आ रहा है. मे बी ये जो इनका प्लान है टू गेट मैरिड, ये अभी नियर फ्यूचर में तो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है. बट आगे चल के चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. ये तो इनकी करंट एनर्जी निकल के आई है. ओके गाइस, ऑल राइट. इन जनरल ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं. Evolution. You realize that obstacles are merely lessons on your path to love. Purpose. You possess the determination and dedication to consciously demonstrate love. Commitment. See, here also like pile number 3, यहाँ पे भी मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफी लोग जो हैं वो मैरिड हैं, या अगेन मैरिज तक बात जो है वो पहुंच गई थी एंड देन बीच में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई है. बट आपके पर्सन को एक चीज डेफिनेटली पता है कि आप जो हैं, अगर आपने उन्हें कमिटमेंट दिया है तो आप वो निभाएंगे. आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, आपके मॉरल वैल्यूज ऐसे हैं. यू आर अ पर्सन ऑफ वैल्यूज. ये चीज उनको पता है. इंटीग्रिटी का कार्ड आया है आपके लिए, उनको पता है. You demonstrate the truth and honesty of your soul and manifest love with your every action. उनको पता है कि आप जो भी उनसे कहते हो वो सच ही होता है. It's true. आपकी ऑनेस्टी की ये इंसान जो है वो बहुत वैल्यू करते हैं. This is what they truly think. ये सच में आपके बारे में ऐसा सोचते हैं. If this reading is resonating with you guys. Evolution, you realize that obstacles are merely lessons on your path to love. इनको ये भी पता है कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जितनी भी अड़चने आ जाएं, या स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, इनको पता है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हो एंड आप हर प्रॉब्लम का, हर मुश्किल का सामना करके आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपने ये सीखा है. वेरी स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज जो शायद लाइक बचपन से आपने एक सर्टेन चीज, आपने एक सर्टेन ट्रेंड आपने फॉलो किया है एंड अब आप उससे बैक ऑफ नहीं कर सकते हो. आपने किसी को कमिटमेंट दिया है तो आप वो निभाओगे.
यू possess द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डेमोन्स्ट्रेट लव. आपने बहुत कोशिशें करी हैं इनको अपने प्यार का एहसास दिलाने की, या बार बार इनको रियलाइज करवाने की कि आपके मन में इनके लिए जो फीलिंग्स हैं वो कितनी ट्रू हैं. एंड इनको ये भी पता है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा और किसी पर्सन की इतनी वैल्यू नहीं हो सकती है. इनको पता है. एंड मे बी इनकी लाइफ में भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, इनकी इंडिविजुअल ग्रोथ में, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये बात आपके पर्सन अंदर ही अंदर समझते हैं. मे बी उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं होगा, या डेलिबरेटली जानबूझकर कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, बट उनको ऐसा फील होता है कि आपकी इम्पोर्टेंस जो है उनकी लाइफ में वो इस हद तक है कि आप उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हैं. देन अगेन कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है कई लोगों की. कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है. सो ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी डीपर लेवल पर आपसे कनेक्टेड है. एंड इनका कोई एक फिक्स्ड थॉट नहीं है आपके बारे में. बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो इनके दिल में, इनके दिमाग में इमर्ज होती हैं, उमड़ के आती हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं. एंड आई बिलीव दैट जिस हद तक, जिस तरीके की फीलिंग्स इनके मन में आती हैं, ये आपकी इज्जत करते हैं. दे ट्रूली रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन एंड यू डिजर्व दैट. एंजल्स की तरफ से, रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके इस रिलेशनशिप के लिए क्या कार्ड्स हैं? कीप एन ओपन माइंड. योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप्स एंड एक्सपेक्टेशंस. सो इनको ये भी लगता है कि आप इनसे जो है, आपकी पर्सनैलिटी और इनकी पर्सनैलिटी काफी हद तक मैच नहीं करती है, काफी चीजें अलग हैं आप लोगों में. रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे दोनों तरफ से मुझे नजर आ रही हैं. एक्सप्रेस योर लव. सी, आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव रहे हैं. मे बी आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं. आपने ज्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है. एंड आई थिंक दैट उनको ये चीज पसंद है. रिलीजियस फैक्टर्स, सी डिफरेंस है यहाँ पे. सो कुछ लोगों के लिए मे बी आप लोग डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या डिफरेंट नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं. कुछ ऐसा डिफरेंस है यहाँ पे. सो ये सारी चीजें हैं, ये सारे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं जो इनके माइंड में आते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं. पाइल नंबर 3. इट वॉज अ वेरी नाइस रीडिंग. आई रियली होप कि आपको भी रीडिंग अच्छी लगी होगी. एंड रीडिंग आपके साथ अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए गाइस. सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए टैरो बाय टीजे. एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ और आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ. और कोई पिकअप आइल रीडिंग या कोई भी टैरो रीडिंग आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर भी रीडिंग लेकर आऊँगी. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर.